कमल शोज़ब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों का केस है, उम्मीद क्या है? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद ये है कि अदालतें आज़ादाना और ऐसे फैसले देंगे जिससे आइन की स्पिरिट जो है वो अपहोल्ड होगी, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कायम होगी और लोगों का एतमाद बहाल होगा। ना कि ये कि आइन का इस्तेहसाल होगा और जो हमें ढूंढते फिर रहे हैं हम कि या अल्लाह जमहूरियत कैसी होती है, कहाँ होती है, वो नायाब परिंदा कौन सा है जो मुल्क में आने से पहले ही उड़ गया, वो भी शायद यहाँ पर बसेरा कर ले। फैसल वाडा कहते हैं कि एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी मौजूद है मुल्क के अंदर, इत्तफाक करेंगे? इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब को डेमोक्रेसी का पता नहीं है। मेरे से ये सवाल पूछेंगे मेरी बड़ी दुखती रह गया, क्योंकि मेरी एमफिल की रिसर्च जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने जर्मनी जाके रिसर्च की हुई है। तो मेरे लिए डेमोक्रेसी फ़र्क है, उनकी जो डेमोक्रेसी को देखने वाली ऐनक है वो कहीं और से बन के आई हुई है। केस का फैसला जो भी होना है, लेकिन एक सवाल इस वक्त जो ज़बान ज़द-ए-आम है कि पीटीआई की विमेन विंग के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज बनना शुरू हुई, उसकी वजह से होके पार्टी को नुकसान पहुंचा, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, विमेन विंग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे स्ट्रॉन्ग विंग है। आप देखें कि 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा टारगेटिंग अगर हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की हुई। सबसे ज़्यादा तारीख की वायलेंस, यानी आपको 77 साल तारीख में इतना वायलेंस ख़वातीन पे सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए औरतें नज़र नहीं आई, क्योंकि ख़वातीन इतनी सियासत में आती भी नहीं थी। और हमारी पार्टी में कोई मतलब ख़ानदानों की सियासत नहीं हो रही है, अवामी सियासत है। तो हर खातून को, हर एक के लिए ये फोरम ओपन है। फिर हमने तिनका और क्या कहते हैं, एक एक मोती दोबारा इकट्ठा किया और हमने ये विंग खड़ा किया। उस टाइम पे जब हम खुद भी छुपे हुए थे, जूम मीटिंग्स के थ्रू हमने पूरे पाकिस्तान में विंग इकट्ठा किया। खान साहब जो हैं वो रोज़ाना सबसे ज़्यादा ख़वातीन के बारे में पूछते थे और आपने देखा 1-1 घंटे का वो अपना शाम को जब बात करते थे वो ख़वातीन के ऊपर होने वाले जुल्म पे बात करते थे और बड़ा उनका कंसर्न था। तो अब ये विंग तो सबसे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हुआ ये कि फिर बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए, बहुत सारे लोगों ने बयानात भी आपको तनकीद का निशाना क्यों बनाया गया? उसकी वजह ये है कि मैं ही अब इस वक्त रोक के बैठी हुई हूँ ना उन लोगों को कि जो पहले नहीं आए और अब वापस आना चाहते हैं। तो फिर अब जिनको जो पहुंच नहीं सकते हैं वो फिर साजिश। आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि बादशाहों वाला रवैया इख्तियार किया जाता है। मलका वाला होगा, बादशाह में बन नहीं सकती। हाँ, माजरत ख्वाह। देखिए, पार्टी की डिसिप्लिन को मैं बड़ा ब्लैक एंड वाइट में फॉलो करती हूँ और जिस तरीके से वो खान साहब ने जो ऑर्डर किए मैं उससे हट के मैं नहीं चलती। वो खुद चेंज कर दें तो ठीक है, लेकिन हमें जो बता देते हैं, मेरा ज़रा प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्लैक एंड वाइट के अलावा ग्रे में जाती नहीं हूँ। हमने इस दफ़ा चेक एंड बैलेंस किया। होता ही है कि सियासतदान या सियासी पार्टियों में लोग बहुत ज़्यादा सजा जजा पे जाते नहीं कि लोग नाराज़ होंगे तो बाद में आपको विक्टिमाइज़ करेंगे। हम लोग चले जाते हैं, हमने जिसको परफॉर्मेंस पे निकालना हम निकाल भी देते हैं, किसी को प्रमोट करना हो हम प्रमोट भी कर देते हैं, डी नोटिफाई करना हो तो हम डी नोटिफाई भी करते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी लॉबीज एक्टिव होती हैं, फिर सोशल मीडिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है तो मैं अब आप ना समझती है। नहीं, वो खान साहब ने बहुत प्रैक्टिस करा दी। यहाँ पे आपने जूम मीटिंग की बात की, ये तो बड़े वो कंट्रोवर्सी भी एक बनी, लेकिन कॉन्फिडेंशियल होती है ये बात। जो मीटिंग कोई भी हो रही है तो वो मीटिंग के मिनट्स को लीक करना, या पहले दौर में मिनट्स होते थे और अब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने? देखिए, मैं तो अभी 120 ख़वातीन में से मैं किसको पकड़ूं कि किसने ये काम किया है? हमारी होस्ट जनरल सेक्रेटरी कोशिश तो कर रहे हैं, फोरेंसिक वगैरह कह रहे हैं, FIA को भी कहा है। बाकी ये है कि पूरी मीटिंग चला दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मैं बात क्या करी थी। और उस क्लिप से पहले की जो बात थी उसमें 3 से 4 लोगों के नाम भी लिए गए, उसमें उनका जिक्र हुआ कि जो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, उसमें उनका जिक्र हुआ, उनकी ट्वीट्स का जिक्र हुआ, जिन्होंने हमें टारगेट किया, हमारी किरदार कशी की। हमारी से मुराद है मेरी, सिमाबिया ताहिर साहिबा की, मशाल आजम साहिबा की, जरताज गुल साहिबा की, इनके नाम ले लेके ट्वीट्स की गई हैं और इनको लेट डाउन किया गया। 3 लोग हैं। तो क्या इन लोगों को ये नहीं पता था कि जब 26 नवंबर से पहले हो या उसके बहुत सारे एहतजाज जहाँ पे हमने आपको देखा, और ये जो खवातीन इस वक्त यहाँ पे PTI की मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारे चेहरों से हम मानूस हो चुके हैं। देखिए, आप ये हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे भाई जो 16-16 साल से PTI को कवर कर रहे हैं। तो जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कमल शोज़ब सिर्फ रिजर्व सीट के केस के लिए बाहर आती है, वैसे नहीं आती है, वो मुझसे ना पूछे। 3 साल का जो पूरा डेटा है उनसे निकलवा लें। वैसे आपके ऊपर केसेस कितने हैं? मेरे ऊपर जी 38 तो सिर्फ ATC के केसेस हैं, फिर FIA में हमारी जो चल रही है JIT का, और उसके अलावा ज़िमनियों में नाम कटे हुए हैं जिनके ऊपर मैंने अभी फिर वो लिए हैं ज़मानतें। सो कुछ मिला के 48 के करीब केसेस हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें अक्सर औकात जब हम देखते हैं कि वो किसी एक खातून के ऊपर अगर कोई केस होता है तो वो एक्टिव हो जाती हैं और महकमे भी उसमें हरकत में आते हैं, तो इस दफ़ा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पर ये हुआ है कि मुझे ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। देखिए,
हाँ, वो गिरफ्तारी वाला भी मामला आपका है। आप मेरे ख्याल में उस दिन अडयाला के बाहर जी। मौजूद थे जब हमने अडयाला का प्रोटेस्ट किया जी, था। जी, और कम से कम 6 थानों की पुलिस वहाँ आई थी। जी। 3 घंटे तक हमने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद वो मेरे पीछे जिस तरह आए हैं, फिर मुझे आगे जाके चलती गाड़ी से मैंने छलांग मारी है। हमारा एक यूथ का बच्चा है जो हमें आगे करके निकाल रहा था, उसने मुझे बाइक पे बिठाया और वो मुझे लेके गया। और हमारे एक वर्कर के घर मुझे तकरीबन 8 घंटे तक उन्होंने छुपाई रखा है। उमर अयूब साहब मेरे से राब्ते में आए, बाकी पार्टी के लीडरान आए, उन्होंने मुझे मना किया आपने बाहर नहीं निकलना। 1.5 दिन तक मैं उनके घर छुपी रही हूँ, फिर मैं वापस गई हूँ। और उसके बाद मेरी कमर का इतना मसला बना है कि मैं 4 महीने तक, जब मैं ट्रायल के लिए भी जा रही थी GHQ केस के लिए, तो मुझे वहाँ पर रुख्सत की दरख्वास्त देनी पड़ी कि मुझसे ट्रैवल नहीं इन हो सारी बातों का उन लोगों को पता है जो तनकीद करते हैं? मैंने एक्चुअली कभी आके रोना नहीं रोया। उसकी वजह ये है, आज आप अगर कर ही रहे हैं तो बता दें। देखिए, हमने ख़वातीन को लेकर चलना है, मैंने उनको हौसला देना है, मैंने उन्हें मोबिलाइज़ करना है, मैंने उनको इनकरेज करना है कि वो निकलें बाहर। अगर मैं खुद उनके सामने रहूँगी, अपनी दुखड़े बताऊँगी, अपनी तकलीफ़ें 24 घंटे बताऊँगी, ये बताऊँगी कि मेरे पे इतने, ये सब करने के बाद इतने केस हुए, इतनी मुझे ज़मानतें भरनी पड़ी हैं, इतने मुझे मचलके डालने पड़े हैं, इतनी दफ़ा मुझे कोर्ट्स में जाना पड़ता है, फिर वो तो ना निकली, आगे इतना मुश्किल वक्त है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा फार्मूला, मैं ओल्ड स्कूल हूँ और 20 साल हो गए हैं पार्टी के साथ। हम लोगों को एक्चुअली आदत ही नहीं पड़ी कभी भी कैमरा साथ लेके भागने की। हम काम कर रहे होते, काम के बाद याद आता है कि वो कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लेते। तो जो लोग कर रहे होते हैं वही कोई क्लिप्स चला दें। आपने मुझे देखा होगा, मैं कभी भी आपके सामने अगर आई हूँ, आप लोग सारे भाई हैं और बहुत अरसे से मैं देख रही हूँ, मेरे साथ मेरी कोई मीडिया की टीम नहीं होती। हाँ, वो ये भी तो एक सवाल पैदा होता है कि आजकल, एक दौर में मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि PTI जो है वो टिकटॉक की एक जमात है, या उस वक्त रील्स चलती थी। तो आज वहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन क्या मीडिया के ऊपर अपना वो मौक़िफ़ या वो एक्टिविटीज़ रखना ज़रूरी नहीं समझते? आई थिंक सो है, और ये मेरी शॉर्ट कमिंग है, ये कमी है। अभी हम ज़रा वो पुराने हार्ड कॉपी वाले हैं, सॉफ्ट कॉपी तक अभी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। अब इस एपिसोड के बाद मेरा अवाम ने और हमारे कारकुनान ने काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। अब मैंने सीरियसली सोचना शुरू किया है कि हमें भी अपने साथ कैमरा होना चाहिए। असल में ख़वातीन की एक्टिविटीज़ में हम थोड़ा एहतियात करते हैं, क्योंकि FIA बहुत एक्टिव हुई है। FIA को पीका एक्ट के बाद स्पेशल टास्क दी गई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। फिर ख़वातीन की तस्वीरें चलेंगी, वीडियोस चलती हैं, उसमें से उनका डेटा निकाला जाता है। तो मैं अपनी कवरेज के चक्कर में सारी पार्टी की ख़वातीन को ऑन स्टेक नहीं करना चाहती। आपने कहा जर्मनी से आपने तालीम हासिल की, जर्मन डेमोक्रेसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, दुनिया की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान और जर्मन डेमोक्रेसी के अंदर क्या फ़र्क महसूस किया? अब तो मुझे पुराना वाला जो जर्मनी था, मैंने नाज़ीज़ के बाद रिजीम आई थी स्टाजीज़ की, हाँ। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की थी स्टाजीज़ रिजीम की, और उनके मैं अकूबत खाने और जेल और वो जिस तरह वो लोगों को पनिश करते थे और जासूसियाँ करते थे और सप्रेस करते थे, वो सारा देख कर आई थी। मेरी जो सुपरवाइज़र थी MPhil में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ही होती थी, और वो उन्हीं के साथ ही हम गए थे, डॉक्टर एंडिया फ्लैशनबर्ग। उनके दोनों पेरेंट्स भी वहाँ पे बंद रहे थे उन जेलों में, और वो जेलें इस तरह की हैं कि आपको लिफ्ट से नीचे ज़मीन की तह में जाना पड़ता है। तो मैं काफ़ी क्लास्ट्रोफोबिक हूँ, मैं जब वहाँ गई तो मुझे मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई। और मुझे ये सुन के और भी हैरत हुई कि उनको उन्हीं की घर की जो बड़ी थी, उनकी वालदा थी, उन्होंने पकड़वाया था, इतना उन्होंने उनको चेंज किया हुआ था। लेकिन जो उनका मॉडस ऑपरेंडाई था या जिस तरीके से वो ऑपरेट करती थी, वो आजकल की हमारी डेमोक्रेसी से बहुत मैच कर है। स्टाजी तो वो जो दीवारें बर्लिन टूटी थी और बर्लिन गेट बना था, क्या यहाँ पे जो अब दीवार बन चुकी है ये टूटती हुई नजर आ रही है? देखिए, हमारे यहाँ दीवारें टूटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे मुझे दीवारें और गेट बनते नजर आ रहे हैं। नहीं, ये जो पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून से या दीगर लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम दीवारों को तोड़ना चाहते हैं, हम इस सिस्टम को सीधा करना चाहते हैं, इस नॉर्मल लाना चाहते हैं, लेकिन PTI की जानब से कोई एक आध ट्वीट ऐसी आ जाती है कि जिसके बाद ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस सिस्टम के तहत वो आए हैं वो जमहूरी सिस्टम नहीं है। मैंने लॉ फेयर पढ़ा था 2012 में, और मैं अब उसको होता देख रही हूँ। पिछले 9 अप्रैल के बाद से हम जो सब कुछ हुआ वो अदालतों के थ्रू हुआ है, FIRs के थ्रू हुआ है। हमारी जितनी विक्टिमाइजेशन हो रही है वो अदालतों के थ्रू हो रही है। तो लॉ फेयर तो प्रैक्टिकल मैंने अब एक्सपीरियंस किया है। रिसर्च में तो मैं करती रही थी जाके, मैं फिलिप यूनिवर्सिटी माबर्ग में पढ़ती रही हूँ, और उसके बाद बर्लिन में हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके, हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते रहे, तो हम जाके एक्सपीरियंस करते थे। सारी दुनिया की जो टॉप के प्रोफेसर्स थे वो हमें आके पढ़ाते थे। पढ़ने में और एक्सपीरियंस करने में बहुत फ़र्क है। अब मैं उन्हें जाके बता सकती हूँ कि क्या होता है लॉ फेयर। लेकिन देखें, दीवारें टूटने का तो मामला हो, अब सिर्फ अपने ये जो शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, इसमें डी चौक पे की तरफ आप देखें, पहले ये खुला चौक होता था, अब वहाँ पे आपको गेट नज़र आता है।
जो इलेक्शन कमीशन वाली साइड से रास्ता है वहाँ आपको गेट नजर हाँ 5 गेट बन चुके हैं। आपको हर जगह पे अब गेट नजर आ रहे हैं। ये बता रहा है कि जमहूरियत यहाँ से मजीद रुखसत हो रही है, दीवारें बनाई जा रही हैं, दीवारें गिराई नहीं जा रही। वक्त देने का बहुत शुक्रिया।